दोस्तों टॉप 10 रिचेस्ट मैन की फहरिस्त तो आपने देखी होगी, लेकिन अगर मैं आपको बताना चलूं तो 2022 के एंड पे ही ये फहरिस्त चेंज हो चुकी है। दोस्तों इसमें एक बंदा जगह ले गया है जो कि हिंदुस्तान में मौजूद है और हिंदुस्तान का ही रहायशी है। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ इस बंदे की, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल भी साबित होगी और इससे शायद आपको भी कोई सबक मिल सके। तो दोस्तों मैं आपको जिस बंदे के बारे में बताने वाला हूँ इसका नाम गौतम अडानी है। दोस्तों ये बंदा इंडिया के शहर में पैदा हुआ था। दोस्तों ये बंदा 24 जून 1962 को अहमदाबाद के शहर गुजरात में एक मिडिल क्लास खानदान में पैदा हुआ था। दोस्तों अगर मैं आपको इनके वालिद का नाम बताना चलूँ तो इनके वालिद का नाम शांति लाल और वालदा का नाम शांति अडानी था। दोस्तों इसके घर वाले पैसे की तलाश में यानी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए एक जगह से उठकर दूसरी जगह हिजरत कर चुके थे। दोस्तों अगर मैं आपको बताना चलूँ कि इसके वालिद क्या काम करते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल के एक छोटे से ताजर माने जाते थे। दोस्तों अगर मैं आपको इसकी इब्तदाई तालीम के बारे में बताना चलूँ तो इसने अहमदाबाद में वदियालिया स्कूल में अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की थी। उसके बाद दोस्तों इसने गुजरात यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाया और वहाँ पर कॉमर्स में बैचलर डिग्री के लिए चले गए। दोस्तों लेकिन दूसरे साल के बाद इन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया क्योंकि पढ़ाई शायद इनके बस की बात नहीं थी, तो इन्होंने आखिर इसको छोड़कर अपना बिजनेस करने का सोचा। दोस्तों अगर मैं आपको इनकी मैरिज लाइफ के बारे में बताना चलूँ तो इन्होंने प्रीति अडानी से शादी की जो कि उस वक्त एक डेंटिस्ट थी, और दोस्तों इसके अलावा वो अडानी फाउंडेशन की क़यादत भी करती थी और इसकी CEO भी थी। दोस्तों अगर मैं आपको इनकी बच्चों के बारे में बताना चलूँ तो इनके 2 बेटे हैं जो कि करण अडानी और जीत अडानी हैं। दोस्तों इस बंदे को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिनमें से एक परेशानी मैं आपको वाज़ेह तरीके से बयान कर रहा हूँ। दोस्तों गौतम अडानी को 1998 में अगवा कर लिया गया और इसके अगवा करने के बाद जिन लोगों ने इसको अगवा किया था उन्होंने कुछ रकम की मांग की कि उन्हें कुछ पैसे दिए जाएं, जिसकी वजह से वो फिर इनको छोड़ देंगे। दोस्तों इसके घर वालों ने ऐसा ही किया, जितनी रकम उन लोगों ने मांगी थी इन लोगों ने उतनी रकम अदा करके गौतम अडानी को वहां से छुड़वा लिया और आखिरकार ये इस मुसीबत से निकल आया। दोस्तों उसके अलावा एक मुसीबत जो इनके ऊपर आई थी वो 2008 में आई थी, जब मुंबई में बहुत ज्यादा हमले हुए तो उन हमलों में ये भी शामिल थे। यानी जिस होटल में ये मौजूद थे वहां पर एक बम भी रखा गया था, लेकिन खुशकिस्मती से ये वहां से बच निकले। आज ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमियों में से एक बन चुके हैं। दोस्तों गौतम अडानी हमेशा कारोबार की तरफ ही रागिब थे और अपना कारोबार करना चाहते थे। इनका यही ख्वाब था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करेंगे। लेकिन दोस्तों एक मजे की बात ये थी कि ये अपने वालिद का टेक्सटाइल का कारोबार नहीं संभालना चाहते थे, बल्कि ये खुद का कारोबार करना चाहते थे। दोस्तों गौतम अडानी गुजरात से 1978 में मुंबई चले गए और महिंद्रा ब्रदर्स के लिए हीरे छानने वाले के तौर पर काम करते रहे। दोस्तों इन्होंने जौहरी के तौर पर भी बहुत ज्यादा काम किया था। दोस्तों इसने मुंबई में अपनी ज्वेलरी शॉप बनाने से पहले तकरीबन 3 साल किसी और की दुकान में काम किया। उसके बाद इन्होंने मुंबई में अपना सबसे पहला काम ज्वेलरी शॉप का किया था। दोस्तों अगर मैं आपको इनकी कामयाबी का सबसे पहला कदम बताना चलूं तो वो इसका बड़ा भाई था। हाँ दोस्तों अहमदाबाद में गौतम के बड़े भाई मनसुख अडानी ने 1981 में एक प्लास्टिक यूनिट दरियाफ्त किया और इसको पीवीसी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी दोस्तों इन लोगों ने सबसे पहले जो काम किया वो पॉलिथीन शापर का था। दोस्तों इन लोगों ने इन शापरों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा तरक्की इसी दौर में हासिल हो गई। दोस्तों इसके बाद इसने 1985 में छोटे पैमाने की सुनतों के लिए बुनियादी पॉलीमर दरामद करना शुरू किए और अडानी ने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट कायम कर दी, जो कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा कामयाबी की बात थी। दोस्तों इसके बाद इसने बहुत ज्यादा कंपनीज बनाई जिनमें ज़राअत और बिजली के मवाद बनाए जाते थे। दोस्तों इसके बाद इनका सबसे बड़ा बिजनेस अगर मैं आपको बताना चलूँ तो वो अडानी पावर है। दोस्तों अडानी पावर की बुनियाद अडानी ने 1996 में रखी थी, जो कि अडानी ग्रुप का पावर बिजनेस बाजू कहलाता है। दोस्तों इसके पास तकरीबन 4620 सलाहियत के थर्मल पावर प्लांट्स हैं और ये मुल्क का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोड्यूसर कहलाता है। दोस्तों इन्होंने 2006 में
पावर जनरेशन के कारोबार में भी कदम रखा था, जिनमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की। दोस्तों अडानी ने मई 2020 में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे SECI भी कहा जाता है, की तरफ से $6 बिलियन की दुनिया की सबसे बड़ी सोलर बोली भी जीती थी, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी कामयाबी की बात है। दोस्तों इससे इस बंदे ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और इस वक्त इसने जेफ बेजोस को काट दिया है और आखिर ये एलोन मस्क के बराबर पहुंचने वाला है। दोस्तों अगर मैं आपको मजे की बात बताना चलूँ तो इस बंदे ने एलोन मस्क के साथ मिलकर अभी एक काम करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल का होगा। दोस्तों ये बंदा चाहता है कि पूरे अमेरिका, पूरे ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा जितने भी ममालिक हैं उसमें जो बिजली यूज़ हो वो इसी की फैक्ट्री और इसी के कंपनियों फराहम की गई हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में उस टाइम।